3 दिन छुट्टियों में क्या किया? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी. So in today's class, we are going to analyze test paper conducted on the chapter number 3, coordinate geometry. It is a very easy chapter. केवल और केवल क्वाड्रेंट्स की नॉलेज चाहिए, पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहिए. हाँ, अगले साल ये चैप्टर थोड़ा विकराल रूप धारण करके आएगा. चैप्टर नंबर 6 होगा लास्ट नेक्स्ट ईयर, सॉरी 7 होगा नेक्स्ट ईयर. सेम टू सेम चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7. बट इस साल जहाँ खत्म कर रहे हैं, अगले साल यहाँ से स्टार्ट होगा. इस साल तो कल पॉइंट्स को प्लॉट करना सीख रहे हैं, लोकेट करना सीख रहे हैं. इसके आगे की कहानी नेक्स्ट ईयर आएगी. तो इस साल तो काफी सरल सा चैप्टर है. अंशिका दिया था टेस्ट, अंशिका ने दिया था, यस मुझे याद है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. In which quadrant or on which axis do each of these points lie? आपको कुछ एक पॉइंट्स गिवन है, आपको जस्ट इतना बताना है कि पहले तो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में या एक्सिस पर लाया करते हैं. क्योंकि कोई भी पॉइंट या तो क्वाड्रेंट पे लाया करता है, या फिर अगर बाउंड्री पर आ रहा है तो एक्सिस पर लाया करेगा. बोलो, इसके अलावा तो कहीं लाया नहीं करेगा ना. या तो क्वाड्रेंट पे लाया करेगा, क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा, या एक्सिस पर लाया करेगा. ठीक है, तो देखो क्वाड्रेंट के लिए इन प्रीपोजिशन यूज हुआ है क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि क्वाड्रेंट एक एरिया है उसके अंदर है. और एक्सिस के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है क्योंकि एक्सिस के अंदर नहीं, एक्सिस के ऊपर है. डन. ओके, फिर आपको क्या करना है कि पहले तो आपको क्वाड्रेंट बताना है या एक्सिस बतानी है. उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करके बताना है, ये सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके भी दिखाना है कि जो आपने क्वाड्रेंट उधर बताया वो वाकई में है भी या नहीं. यानी कि पहले तो आपको जनरल नॉलेज से बताना है. ये सवाल को अगर मैं काट दूं तो पहले तो आपको किससे बताना है? जनरल नॉलेज से बताना है. अब जनरल नॉलेज से कैसे बताते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस. सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? प्लस माइनस. एक्स एक्सिस का साइन प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस. ठीक है, एक्स एक्सिस का साइन क्या होता है? एक्स एक्सिस का साइन क्या होता है? वाई एक्सिस का साइन क्या होता है? बोलो. एक्स एक्सिस का साइन प्लस कॉमा जीरो या फिर माइनस कॉमा जीरो. और वाई एक्सिस का साइन क्या होता है? जीरो कॉमा प्लस और जीरो कॉमा माइनस. और ओरिजिन का साइन क्या होता है? जीरो कॉमा. ये जनरल नॉलेज अगर मुझे है तो मैं विदाउट प्लॉटिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, केवल ये नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कौन कौन किस किस क्वाड्रेंट पे लाया कर रहा है. चलो तो बताते जाओ. 1,5 प्लस प्लस आ गया. देखो 1 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, प्लस कॉमा प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. -7, -2 नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड. आगे बढ़ो. 4, -2 कौन सा साइन है? प्लस कॉमा नेगेटिव, प्लस कॉमा माइनस. कौन सा साइन है? प्लस कॉमा माइनस. क्वाड्रेंट फोर्थ. इधर आओ. माइनस कॉमा प्लस कौन सा साइन है? माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट. इधर आओ. 10,0. जीरो किसी में भी आ जाए तो या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है. तो जीरो वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो वाई एक्सिस पर. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन एक्स एक्सिस. उसके अंदर तो क्या होगा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट. इधर क्या होगा? ऑन एक्स एक्सिस. और 0,-3 एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो ऑन वाई एक्सिस. ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया. यहां तक के सवाल का जवाब हो गया. अब आगे क्या करना था? इनको लोकेट करके भी दिखाना था, तो लोकेट करते हैं जल्दी से. ओके, बताते जाओ एक एक पॉइंट. ये लेट से मेरा कार्टेशियन प्लेन आ गया. यस, टेल मी. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? 1,5 कैसे लोकेट करते हैं बोलो? हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम. कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से. तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे एक कदम और फिर 5 पे आगे. तो वाई एक्सिस के अलोंग 5 कदम, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आकर लैंड करूंगा मैं. सो दिस पॉइंट विल बी 1,5. कभी भी पॉइंट को हम लोकेट करें तो एक चीज उसका नाम लिखें, ए बी सी डी एनीथिंग, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें 1, डन. ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. ठीक है. यूक्लिड ज्योमेट्री में तो केवल और केवल नाम लिखना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाम के साथ साथ उसकी कोऑर्डिनेट्स भी लिखने होते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम से भी. अगर हम नाम लिखना भूल भी जाए तो चलेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स लिखना ना भूलें. लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है? यूक्लिड ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री होती है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करते? जस्ट आपको ट्राइंगल दिया तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, यानी प्लेन ज्योमेट्री.
ठीक है, उसमें पॉइंट्स के नाम लिखना कंपलसरी होता है। डन। ओके, सेकंड पॉइंट बोलना, -7, तो एक्स एक्सेस से 7 कदम नेगेटिव यहाँ पे आ गए और यहाँ से 2 कदम नेगेटिव यहाँ पे आ गए। -7, -2 यहाँ बनेगा, बताओ कैसे इसको बी मार्क कर दें आप, -7, -2। ओके, थर्ड पॉइंट, 4, दीदी खड़े हो, बाहर आओ, 4, जल्दी आओ, 4, -7 पॉइंट आउट करके बताओ कहाँ आएगा, इधर स्क्रीन पे आके, 4, -7, 4, -10। ओके, बताओ करते कैसे हैं, पहले क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन। अब क्या है 4, तो क्या करूंगा मैं, 4 कदम कैसे चलूंगा, इधर की साइड 4 कदम, यहाँ आ गए। अब 10 कदम नीचे या ऊपर, नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि -10 तो इसलिए नीचे। अगर ऊपर होता +10 होता तो ऊपर चल, 10 कदम नीचे चलेंगे जो कि यहाँ पे है ही नहीं, -9 तक ही है, तो मान लो कि वो यहाँ तक आ जाएगा लगभग अंदाजे से, -4, यहाँ पे आ जाएगा लगभग। तो दिस पॉइंट विल बी सी, क्या हो जाएगा ये, -4, 4, ओके बैठो। यस, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, आपका नाम क्या है, सक्षम खड़े हो, फोर्थ पॉइंट बताओ। फोर्थ पॉइंट पहले तो बताओ था क्या, टेस्ट पेपर ही नहीं लाया मैं, बताओ कोई इसको, बताओ क्या है पॉइंट, कोऑर्डिनेट बताओ, -4, बताओ कहां पे मार्क होगा, इधर आके बताओ स्क्रीन पे, -4, 9, वेयर विल इट बी मार्क, नहीं मार्क पॉइंट बताओ कहाँ आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ। एक बार पॉइंट आउट करो यहाँ पे, अरे लगाए रखो ना उंगली, सही बताया क्या देखना, -4, 9 सही बताया क्या सक्षम ने, चेक करो जरा, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 9 कदम ऊपर, सही है, -4, 9, सो दिस विल बी अवर डी पॉइंट, -4, ओके। अगला बताओ फिफ्थ पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा था, आदित्य आ जाओ, 10, 0 बताओ, और फिर आप आ जाओ, हाँ लास्ट पॉइंट के लिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पूर्णिमा, हाँ 10, 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, सही बताया क्या 10, 0, सो इट विल बी ई 10, 0 एंड लास्ट पॉइंट बताओ क्या है, पॉइंट बताओ पहले, कोऑर्डिनेट 0, 0, -3 बताओ कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ, यहाँ पक्की बात, 0, -3, ठीक है जाओ, एफ एंड दिस विल बी 0, -3, सही है क्या, सारे आंसर्स डन। तो ये काम हमको करना था, पहले क्वाड्रेंट बताना था और ये बताना था, ठीक है। अब कोई ऐसे भी कर सकता है कि सर पहले लोकेट कर देते हैं फिर क्वाड्रेंट बता देते हैं, क्योंकि उसको क्या पता चल रहा है कि मैंने कैसे बताया, ठीक है, ठीक है, समझ आया ना, आप दोनों काम कर सकते हो, तो पहले लोकेट कर दो उसके बाद क्वाड्रेंट बता दो कि देखो सर ये तो फर्स्ट में गया, पी थर्ड में गया, सी कहाँ गया फोर्थ में गया, डी कहाँ गया सेकंड में गया, ई कहाँ गया ऑन एक्स एक्सिस गया, और एफ कहाँ गया ऑन वाई एक्सिस गया, और हाँ तो पहले बता दो बाद में लोकेट कर दो, डन। चले सेकंड क्वेश्चन पे, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, बोलो। अब जो लोग घर चले गए वो सोच रहे होंगे कितना सरल सा पेपर छोड़ दिया हमने। चले नेक्स्ट, कौन कौन गया था घर एक बार बताना, और बस अभिनव गया था, आप ही के चले गए थे, बताओ इस चीज को करने में कहीं भी दिक्कत होती क्या, है ना, अफसोस हो रहा है, एक ही तो टेस्ट पेपर था जिसमें अच्छे मार्क्स आ सकते थे, अब तो वैसे भी डिफिकल्ट है, चलो एनीवेज अपनी किस्मत। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम, प्लॉट द पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही कार्टेशियन प्लेन पे आपको प्लॉट करना है, इस बार तो क्वाड्रेंट वाड्रेंट भी नहीं बताना, सीधे क्या करना है प्लॉट करने का काम करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो है ये और वाई कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट बन गया मेरा क्या, 3.5, 7.5। अब इन पॉइंट्स की खास बात क्या है कि ये पॉइंट्स इंटीग्रल वैल्यूज में नहीं है, डेसिमल वैल्यूज में। इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती हैं, जो पर कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, -2, -3,
ये क्या है, डेसिमल डेसिमल भी आ रहे हैं बीच में। तो डेसिमल पॉइंट्स को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, याद है, सबके ग्राफ शीट पर हैं। बस वो 10 छोटी छोटी लाइंस ही आपको डेसिमल पे लेके जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में अगर मुझे 1.5 में जाना है, तो 1 और 2 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस हैं, 5 छोटी लाइंस गिन लो आप, 1 2 3 4 5 बन गया 1.5। मान लो 1.7 पे जाना है तो 7 छोटी छोटी लाइंस गिन लो, 1.9 पे जाना है तो 9 छोटी छोटी लाइंस गिन लो। ठीक है, सपोज करो मुझे 1.9 पे जाना है, तो क्या करोगे, क्या, बोलो प्रियांशी, क्या क्या करोगे। यस, दिस इज द बेटर अप्रोच। देखो अगर मुझे 1.9 पे जाना है, तो मैं 1 से 9 छोटी लाइंस गिनने की बजाय 2 से एक छोटी लाइन माइनस करूँ ना, जल्दी पहुंचूंगा 1.9 पे। और 9 गिनने में गलती भी हो सकती है, क्या पता 8 पे मार्क कर हो जाए, लेकिन एक गिनने में तो गलती मुश्किल से होगी। तो ये अपने को टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। लाइक 1.8 पे भी अगर मुझे जाना है, तो 1 से 8 लाइनें ना गिन के 2 से 2 लाइन कम करूं, तो 1.8 पे आ जाऊंगा। समझ गए। ओके, बस यही काम करना था, उसके अलावा हाँ, अब इसमें एक पॉइंट जो है ये 6.75, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि 6.7 तक तो हम आ जाएंगे, 6.8 तक तो हम आ जाएंगे, लेकिन 6.75 तो इनके भी बीच में है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो पेंसिल को बहुत शार्प करना है, इतना शार्प करना है कि 6 और 7 के बीच में 6.1 6.2 6.3 ये सब होंगे। अब 6.7 और 6.8 के बीच में भी थोड़ा सा गैप होगा, है ना, है, देखो है, तो उस गैप तक पहुंच सकते हो क्या, ओनली एंड ओनली अगर पेंसिल शार्प है तो ये पहुंच। अगर पेंसिल शार्प नहीं है, तो या तो 6.7 मार्क करोगे, या फिर 8 करोगे, तो दोनों पे मार्क कर देते, इतना बड़ा गोला लगा देते हैं। ठीक है ना, बिंदु जैसा। तो याद रखना, पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, पॉइंट इज विड्थलेस, लेंथलेस, हाइटलेस। विड्थ इज जीरो डायमेंशनल पैरामीटर, तो कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हम उसमें अगर वैसे गोला लगा रहे हैं, तो हम उसको 2 सेंटीमीटर मोटा वाला बिंदु लगाते हैं, तो वो गलत है। पॉइंट हमेशा बिल्कुल इतना सा होता है, क्योंकि कोई भी विड्थ ना दिखाए। ओके ना, 6.7 और 6.8 के बीच में भी गुंजाइश है। अभी तो उसके बीच में भी जाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, तो अगर आप इसके बीच में जाना हो, तो उसके बीच में भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आया। ओके, चलो तो आ जाओ आप कार्टेशियन प्लेन पे। बोलो पहला पॉइंट क्या है, 3.5 कॉमा 7.5। अब 3.5 कॉमा 7.5 कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, या फिर एक मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया सबका सही है, गलत है क्या, पॉइंट, पॉइंट आप गलत मार्क कर दिया, एक्स एक्सिस पे मार्क कर दिया, और वो गलती हो गई, ये आज पता चला, फिर उसी टाइम पता चल गया था घर जाते ही। अच्छा, आपने पेपर में मार्क किया हुआ था आंसर्स, तो अच्छा, तो इसलिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग बैठना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप ओवर डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। सॉल्यूशन के बारे में सोचो हमेशा कि इसका क्या सॉल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम ये काम ना हो, बोलो। सो लेट्स से इसमें भी नहीं मिला मुझे ढंग का ग्राफ शीट, चलो फिर उसी पे चलो वापस आ जाओ। हाँ बोलो क्या है, 3.5 कॉमा, तो 3.5 कदम पहले तो एक्स एक्सिस पे चलने, तो पहले तो 3 बड़ी बड़ी छलांग लगाओ, 3.5 है ना, तो 1 2 3,
अब 3.5 है तो 4 से पहले जो 3 और 4 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइन्स हैं, वहां पे 5 छोटी छोटी लाइन्स काउंट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे बनी हुई नहीं है। तो मैं अंदाजे से आ जाऊं, यहाँ पे आ जाऊंगा मैं मिड पॉइंट पे। अब यहां से कितने कदम ऊपर चलना है? 7.5 कदम ऊपर चलना है। तो 7.5 कदम ऊपर कैसे चलेंगे? पहले तो 7 कदम चलो। 7 कदम कैसे चलूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम आ गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से आधा कदम चलो। आधा कदम मतलब 7 और 8 के बीच में भी 10 छोटी छोटी लाइन्स यूं भी होंगी, यूं होंगी तो यूं भी होंगी, तो वो उसमें भी फिर 5 कदम चलना है। दैट मीन्स लगभग यहाँ पे। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, विच वन, दिस वन, ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर होगा 3.5 7.5 होगा ना? बताओ। इस बॉक्स का एग्जैक्ट सेंटर होगा, क्योंकि इस बॉक्स के बीच में भी ऐसे प्लस बना हुआ होगा कहीं ना कहीं आपकी ग्राफ में। तो प्लस का जो सेक्शन हो रहा है वो वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 3.5 हो गया पहला पॉइंट। मार्क कर दूं मैं इसको। ओके, सो दिस इज माय ए 3.5 7.5। सेकेंड पॉइंट बोल दो जरा। -3, 5.5। तो 3 कदम तो नेगेटिव साइड चलने और फिर 5.5 कदम ऊपर चलने। ठीक है, देखो एक अच्छा तरीका और सुनो। आप प्लॉट करने से पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। जैसे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता। अब माइनस कॉमा प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो आप ऑटोमेटिक आपके हाथ सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेंगे जब आप क्वाड्रेंट पहले डिसाइड कर लोगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, यही काम आप ही कर लेते तो शायद वो गलती भी नहीं होती। पहले सोच लेते ना क्वाड्रेंट या एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो तो -3, 5.5। लेट्स गो टू दिस पॉइंट। -3, 3 कदम नेगेटिव, 1 2 3। अब यहाँ से 5.5 कदम ऊपर चलना है, तो पहले तो 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5, और यहाँ से आधा कदम चलेंगे तो यहाँ जाकर लैंड करेंगे। ये हो जाएगा मेरा -3, 5.5। मार्क हो गया? बताओ कहाँ पे हुआ? मार्क कर दूं? पी, टेल मी। पी। नेक्स्ट पॉइंट बोल दो इस बीच में, कहाँ गया? डिलीट हो गया क्या? पी। बोलना क्या था ये? -3, हाँ थर्ड पॉइंट बोलना जरा। 2.7 कॉमा 2.7 -6। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से डेसिमल वैल्यूज है ना। तो ये 2 पॉइंट्स तो मार्क हो गए। अब क्या है? 2.7 कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाओ एक बार। 2.7, तो 2.7 इसको डिलीट करना पड़ेगा, पुराने पॉइंट्स को एक एक पॉइंट ही चलना पड़ेगा इसमें ना। 2.7, तो 2 तो यहाँ आ गया मैं, और 2 और 3 के बीच में 7 छोटी लाइंस गिननी है। या तो 2 से 7 लाइनें गिनो, या 3 से 3 लाइनें पीछे आ जाओ। या तो 2 से 7 लाइनें आगे आ जाओ, या 3 से 3 लाइनें पीछे आ जाओ। बात एक ही है। हाँ अंशिका, नहीं गिरेगा वो पंखा, इधर देखो। 2.7 यहाँ पे, और उसके बाद फिर -6। -6 मतलब 6 कदम वहां से नीचे चलने। नींद आ रही है क्या? हाँ बोल दो, आ रही है? सो लगभग अंदाजे से यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, दिस विल बी अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज सी। बोलो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? 2.7 -6। फोर्थ बोलना। -3, -2.2 है। तो मार्क नहीं क्या था ये वाला पॉइंट दिया था? ओके, सो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाइए, -3, 2.2 पे। -3, 2.2। लेट्स सी वेयर विल इट लैंड। -3, 1 2 3, और यहाँ से -2.2। तो -2 आओ पहले, तो ये आ गया मैं -2, और यहाँ से फिर 2 कदम और नीचे आओ तो यहाँ पे आओगे लगभग, लगभग यहाँ पे आ गए। सो दिस विल बी डी, दिस पॉइंट विल बी डी। क्या कोऑर्डिनेट्स है? -3, -2 पॉइंट। बोलो, 2 पॉइंट्स और रह गए, बोलो। 0, 6.75, ये वो सबसे जो डिफिकल्ट पॉइंट लग सकता है।
0,6 से पहले तो ये डिसाइड करो ये पॉइंट कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे लाया करेगा। जैसे हम किसी का पता ढूंढते हैं तो पहले तो हम ये पूछते हैं ना ये मकान कौन से सेक्टर में पड़ेगा, कौन से कॉलोनी में पड़ेगा, पूछते हैं ना किसी से, फिर वो कहता है कि सेक्टर नंबर 8 में जाओ, फिर वहां जाके हाउस टू हाउस फिर करते हैं, या फिर जहां से स्टार्ट हो रहे हो वहीं से एक एक घर देखना शुरू करते हो। बताओ, ऐसा नहीं कर सकते ना, जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं से एक एक घर देखना शुरू करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पहले हम एरिया डिसाइड करेंगे। तो क्या पॉइंट है, 0, कौन कर रहा है, 0, बोलो 0, तो 0,6.75। पहले तो ये डिसाइड करो कौन से एरिया में आता है, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वाई एक्सिस पे आएगा। तो अब आपकी तलाश वाई एक्सिस पे ही होनी चाहिए, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होनी चाहिए। वाई एक्सिस यही होता है, तो आपकी तलाश इस लाइन पे होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, 6.75, तो 6.75 यानी 0 से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6 तक ही आना है ना, तो 6 तक यहां तक आ गए हम। अब यहां से क्या जाना है, 6.75। तो यहां से पहले तो 7 छोटी लाइनें देखो, फिर 8 छोटी लाइनें देखो, और फिर उनके बीच में भी एक छोटा सा गैप होगा, वो वाला पॉइंट होगा 6.75। समझ गए क्या, नहीं समझे? 6.75 कैसे मार्क होगा, 6.75 फिर से देखो, 6.7 तक आ गए, फिर 6.8 तक भी आ गए, और इनके बीच में भी फिर 10 पॉइंट हैं, कौन कौन से, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, देन 76, 77, 78, 79 और 80। तो ये बीचों बीच वाला पॉइंट हो जाएगा 6.75। तो क्या होगा, 6.7 और 6.8 के बीच का पॉइंट लगभग होगा, लगभग होगा यहाँ पे। तो ये कौन से नंबर का पॉइंट है, पांचवा, तो पांचवा होगा तो ई, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,6.75। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, -4, -4.3, 0, कौन सी एरिया में लाया करेगा, इलाका क्या होगा इसका बताओ, एक्स एक्सिस, और माइनस में है तो माइनस में तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे क्या कितना बताया आपने, -4.3। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी थोड़ा रिस्की है, देखो इधर देखो ध्यान से, -4.3 जो है ना, कई बच्चे -4.3 को -4 से राइट साइड लगाते हैं, जबकि -4.3 -4 के भाई 3 पॉइंट इधर गिनने की बजाय उधर गिन लेते हैं, ऐसा भी करते हैं कई बच्चे। ठीक है, करते हैं क्या कोई, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि -4.3 -4 से भी छोटा है ना, तो जितना छोटा होगा उतना लेफ्ट साइड चलेंगे, और जितना बड़ा होगा उतना राइट साइड चलेंगे। तो पहले मैं जाऊंगा -1, -2, -3, -4। अब इससे भी लेफ्ट साइड जाना है क्योंकि और छोटा नंबर है, -4.1, -4.2, -4.3। तो -4 से 3 छोटी लाइनें गिननी पड़ेगी, वो हो जाएगा मेरा -4.3। समझ आया क्या, बोलो, लगभग यहाँ पे -4.3, और इसका नामकरण कर देते हैं हम F, -4.3, डन। सो हो गए 6 के 6 पॉइंट्स। बोलो, किसी को कोई डाउट, एग्जाम में भी हो गए थे क्या, हमारे एग्जाम में हो गए थे, ठीक है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट योर स्कूल लेवल एग्जाम, में कभी पूछता भी नहीं हूँ, आप आगे होकर बताते हो तो नॉलेज में आती है। बाकी एग्जाम, स्कूल लेवल एग्जाम, जब आप बड़े बच्चे हो गए हो तो अपने अपना काम अपने आप संभालो, वहां का डिपार्टमेंट वहां आप संभालो, यहाँ काम संभालेंगे। एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट, हमारा टास्क है आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स, तो हमारी तैयारी बिल्कुल पर्टिकुलरली उस तरीके से चलेगी, छोटे मोटे स्कूल लेवल एग्जाम टुच्चे से होते रहते, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, वो मना नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट आप अपने आप ही कर लिया करो, ठीक है, ओके। आपसे मैं जैसे चैप्टर भी जैसे ये खत्म होगा, अब इसके बाद तो फोर्थ स्टार्ट करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि 1 2 3 4 तो एक सीक्वेंस में चलेगा ही चलेगा। उसके बाद फिर आप जो कहोगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, आप अपने स्कूल की प्रायोरिटीज देख लेना, वहां पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है वो सब आप बता देना। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि 4 स्कूल हैं और चारों ने अलग अलग स्टार्ट किया है, तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर वो आपको आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन देगा। तो कैसे होगा, इस बार मैं दे लेता हूँ, अगली बार तू दे लेना, क्या हर बार ही वो देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता ना कि हर बारी दूसरे लोग कुर्बानी देंगे। ओके चलो, एनीवेज,
लेट्स कम टू क्वेश्चन। अब तीसरा और चौथा तो ओरल क्वेश्चन से आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या था? आपको वन वर्ड आंसर्स देने थे, दैट्स इट। वन वर्ड आंसर दे दो। व्हाट इज द नेम ऑफ द horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? बोलो, what's the answer? The name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine is, horizontal line का नेम क्या है? x axis, and vertical lines का y axis, respectively. Respectively. Done. Second question. What is the name of the each part of the plane formed by these two lines? Quadrant. The name of the each part of the plane formed by this one is quadrant. ठीक है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इज ऑरिजिन। डन। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अंशिका, कौन से सदमे में हो? टेस्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ? फिर टेल मी, एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम? नो? या नींद आ रही है? कुछ ज्यादा बोरिंग है? भूख लग रही? कैसी कैसी परेशानियां हैं लोगों को, दुनिया में कितना दुख है। चलो, ये भी एक दुख है कि भूख लग रही है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। आइए, सो एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट पहले देखा करो। कई बच्चे वाई कोऑर्डिनेट देख लेते सर -3। नहीं, पहले हमेशा क्या देखना है? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक और चीज बेटा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सेट होके आया है, इसमें देखो ये लाइंस लिखी हुई, ये लाइंस बनी हुई है। तो ये लाइंस बनी हुई है तो इससे हमको हेल्प हो जाती है कि ये 6 है और ये 2 है। लेकिन हम ऐसे एक्सपेक्ट करके चलें कि हमारे सामने एग्जाम में लाइंस बनी हुई नहीं आएंगी, तो हमको उसके बिना ही प्रैक्टिस करनी है। आ जाए तो बोनस है, बट हम नेक्स्ट ईयर तो 100% नहीं आएंगी, लेकिन हम तो ऐसे कोशिश करें कि इस साल भी नहीं आएंगे, उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करें। ओके, चलो। सो एच पॉइंट कहां दिख रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। एच पॉइंट, वेयर इज एच? ये दिख रहा है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -5, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3। और इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाया करता है उसका साइन क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस। अगला क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी दिख रहा है सबको? कहां दिख रहा है? दिखा? अब दिखा? हाँ। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यस, 6,2। ये 6 कदम इधर गया, 2 कदम इधर गया, 6,2। उसके बाद आ जाओ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। अब उल्टा क्वेश्चन है, पहले पॉइंट का नाम देके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था, अब कोऑर्डिनेट्स देकर पॉइंट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, मुस्कान बताओ, -5,2 पे कौन सा पॉइंट लैंड कर रहा है? चेक करो, नाम बताओ उसका। नहीं, क्वाड्रेंट नहीं पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट का नाम बताओ। -5,2 पे जो लैंड कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, -5,2 कहाँ है? चलो एक बार खड़े होके आगे आओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्विक। अगला नंबर आपका है। हाँ, -5,2 कहाँ पे इस क्वाड्रेंट, इस कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ पे लाया करेगा? बताओ, फिंगर लगा के बताओ। एक जगह फिंगर लगाओगे सर, ये रहा -5,2। ये क्या -5,2? चेक करो सारे बच्चे, ये तो नहीं है। ये वाला पॉइंट तो -5,0 होगा। -5,2 कहाँ लाया करेगा? ये होगा क्या? ये तो 0,2 होगा। बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट अगर हम मार्क कर रहे हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ना इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो लाया करेगा नहीं, किसी न किसी 4 क्वाड्रेंट पे लाया करेगा। अब चेक करो, -5,2 है बेटा। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, ओरिजिन से स्टार्ट करो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? तो 5 कदम नेगेटिव। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो 2 कदम पॉजिटिव। कहां पे जाके लैंड करा मैं? यहाँ पे। इसका नाम क्या है? बी। तो क्या लिखूंगा? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट माइनस इज पॉइंट बी। नाम बताना था कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट बी। चलो अगला बताओगे अब आप। 2, -4। 2, -4 चेक करो कहाँ है?
कौन बोला बीच में? 2, -4 पॉइंट, पॉइंट तेज बोलो बेटा। पॉइंट जी, जी बोला आपने। पॉइंट जी करेक्ट है क्या? देखो, ओरिजिन से स्टार्ट करो, 2 कदम पॉजिटिव चलो, 1 2, और यहाँ से 4 कदम नेगेटिव चलो, तो 1 2 3 4 यहाँ जाके लैंड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज पॉइंट जी। अंशिका आ जाओ, आ जाओ। हंगर ब्रेकर एक्सरसाइज करवाते हैं आप। एक वो ले आया करो ना, वो कौन सी आती है, जब भूख लगे तो क्या क्या खाने के लिए बोलते हैं वो? ठीक है ना, वो कौन सी चॉकलेट आती है, क्या आती है? नहीं, च्युइंगम से भूख कहाँ मिलती? च्युइंगम से ज्यादा लगती है। एस एस से है शायद कोई। स्नीकर्स। जब भूख लगे तो स्नीकर्स खाओ, ऐड नहीं आती क्या? तो ले आया करो। ठीक है, चलो आओ। अब बताओ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट सी। इधर तो आओ। पहले तो सबसे पहले आप सब लोग ये बताओ बच्चों, आप सब लोगों को स्टेज फोबिया है क्या? आप सब लोग स्टेज पे आने से क्यों घबराते हैं? सारे बच्चों के साथ मैंने एक एक को नोटिस किया अभी तक, तो जितने बच्चों को नोटिस किया है, कोई भी कॉन्फिडेंटली स्टेज की तरफ नहीं आता। इधर खड़े हो, बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबल होके। अब एक चीज सब अपने दिमाग में फिट कर लो, एक चीज सब अपने दिमाग में फिट कर लो, कोई से भी करियर चूज कर लेना, जो मन में आए चूज कर लेना। अगर बोलना और स्टेज पर खड़ा होना नहीं सीखा, तो कोई भी करियर में आप चूज करो, आप उस करियर में कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग। तो स्टेज फियर को दूर करने के ये तरीके होते हैं। इसको अपॉर्चुनिटी समझो कि सर मौका दे रहे हैं, इस समय सीखूंगी। इसको ऐसा मत सोचो कि कहाँ फंस गई, सर ने मेरा नाम ले लिया, कहाँ फंस गई। इसको अपॉर्चुनिटी सोचो कि हाँ, अब मैं स्टेज की तरफ आऊंगी। हर चीज देखी जाती है। आप स्टेज की तरफ आते हो तो आप कैसे वॉक कर रहे हो, आप स्टेज पे कैसे खड़े हो, आपका जेस्चर कैसा है, आप कैसे, कोई तो ऐसे आता है बिल्कुल, या आगे भी ऐसे लेट जाता है, आंसर बताओ। तो ये सब देखा जाता है ना? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वेल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, फ्यूचर बड़ा ही खतरनाक है। अभी तो ट्रेडिशनल आप जो जॉब्स देख रहे हो ना, ये सब बदलने वाली हैं। नई तरीके की जॉब्स आने वाली हैं आने वाले फ्यूचर टाइम में, उनमें ये सारी चीजें मायने रखती है। हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक। ओके, चलो। तो बोलो, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट सी। मुझे बताओ पॉइंट सी मैं जो पूछूं बताओगे? पॉइंट सी दिख रहा है आपको? वेर इज पॉइंट सी? इस तरीके से दिखाओ कि औरों को भी दिख रहा हो। अभी सपोज करो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं, पॉइंट सी है, ठीक है, दिखा किसी को, दिखा किसी को। यस, पॉइंट सी। एक बार फिर से बोलो, कहाँ है पॉइंट सी? दिस वन इज द पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी का क्या पूछा है आपसे? एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सिसा? एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसके पहले एक काम करो, जब भी आपसे एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें पूछे, पहले तो आप इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो सी के दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ उसके। एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट -5, तो दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए ना मैंने। अब आपसे जो भी पूछे वो बता दो। अगर आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, अगर आपसे वाई कोऑर्डिनेट पूछे तो आप वाई कोऑर्डिनेट बताओ। आपसे क्या पूछा उसने? एब्सिसा, और एब्सिसा को क्या कहते हैं हम? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आंसर विल बी 5। तो इसका आंसर कैसे दूंगा मैं? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट सी इज 5। चलो, खत्म करने से पहले एक चीज सुनो, अगर किसी ने दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं तो वो गलत है, उसको 0 मिलेगा। अगर एक्सेसा पूछा हुआ है तो एक्सेसा ही बताना है। अगर मैं दोनों बता रहा हूँ कि सर 5 -5 जो चाहे रख लो, दैट मींस आपकी ठीक है। इस फ्यूचर में दोनों बताने, कोऑर्डिनेट्स से दोनों बताने। एक्सेसा या कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में केवल जो पूछा जाए वही बताना। ओके, जाओ। यस, अब किसका नंबर लें? और कौन था एब्सेंट? आयुषी आ जाओ। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ई। तो पॉइंट ई कहां दिख रहा है, पहले तो आप आके ये बताएं। देखो टाइम भी हो गया, खत्म करें। पॉइंट ई दिख गया क्या सबको?
नहीं दिखा किसी को भी? कैसे कैसे पढ़ाओगे? यस, शो देम वेयर इज पॉइंट ई। अब मुझे नहीं दिखा। ओके चलो ठीक है, पॉइंट ई। अब इस पॉइंट ई के पहले जो भी पूछा है आप दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ बेटा पॉइंट ई के। देखो -3, -5, ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दिए, लेकिन उसने तो एक ही पूछा है। उसने कौन सा पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? -5। आंसर, इस बार भी मुझे दोनों आंसर नहीं देने, केवल सिंगल आंसर देना है, -5, तभी मार्क्स मिलेंगे। डन, बैठिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। यस, आ जाओ महेंद्र जी, कैप्टन कूल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के पहले तो ये बताओ, एक कोऑर्डिनेट पूछा है या दोनों पूछे हैं? दोनों पूछे हैं, क्योंकि एक्सिस और ऑर्डिनेट वर्ड नहीं यूज हो रहा, कोऑर्डिनेट्स प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, दोनों बताना है। तो पहले पॉइंट एल लोकेट करके बताओ फिंगर से कहाँ है। ये दिख गया, दिख गया। अब इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे तो बता दो जरा इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स। 5, सही है क्या? सही है क्या? देखो बेटा, ये पॉइंट कहाँ लाया होता है, किसी कोऑर्डिनेट लाया होता है क्या? तो कहाँ लाएगा, बात है नहीं, कहाँ लाया जाता है? y, जो पॉइंट y एक्सिस पे लाया करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाया करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0, उल्टा सिस्टम चल रहा है। समझ गए? तो ये पॉइंट y एक्सिस पे लाया कर रहा है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 बनाओ और y कोऑर्डिनेट जो क्या रहा है। ठीक है, अब ये चीज आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, स्टेज पे आके बेइज्जती होती है वो कभी नहीं भूली जाती। ठीक है, तो ये भी एक सीखने का तरीका है। ओके, तो बोलो क्या होगा? 5,0 नहीं होगा, क्या होगा? 0,5। बैठो। यस, और कौन बचा? आ जाओ। यस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम के, अच्छा इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम बताओ? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? R 0,5, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसलिए लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? R। इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स है तो इसमें भी R लगेगा। पहले तो देखो पॉइंट एम लोकेट करो, कहाँ है फिंगर से। ओके, पॉइंट एम लोकेट कर दिया आपने। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इसकी लोकेशन कहां पर है? उन रीजन्स एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 करके इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। -3,0, करेक्ट। इधर भी लिखूंगा मैं -3,0। बैठो। और लास्ट वाला मैं बताऊंगा, मेरे को भी एक मौका मिलना चाहिए। पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। ठीक है, चैप्टर ओवर। अब जो लोग एब्सेंट थे उनसे सवाल है, इसमें तो कुछ भी चीज जो नहीं समझ में आई। यस, एब्सेंट कौन थे, मतलब खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, मतलब जो क्लास में भी नहीं आए थे, टेस्ट में भी नहीं आए थे, कुछ बच्चे क्लास में नहीं आए थे, एग्जाम चल रहे थे शायद स्कूल में, ऐसा कुछ था। हाँ, खड़े हो जाओ एक बार, जो क्लास में नहीं आए थे वो भी खड़े हो जाओ, जो टेस्ट में नहीं आए थे वो भी खड़े हो जाओ एक बार के लिए। हाँ जी, तो इस चैप्टर में कोई भी चीज तो समझ में नहीं आई तो इसको मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, आपकी तरफ से खत्म है। कल को ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने पीछे चैप्टर करा दिया। बोलो, किसी को भी है क्या कोई भी डाउट? चैप्टर टॉपिक से लेना चाहिए क्या? इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर। तो टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, यही मानो वो भी जल्दी हो जाए। ठीक है, अब मुस्कान हमारे यहाँ पे अंशिका आ गया, आ जाओ बाकी सब जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड आ जाओ।